स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज एक कथा सुनाते थे, मुझे स्मरण में आ रही है, मैं आपको सुनाऊं। वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। तो वृंदावन में वो महात्मा विचरण करते थे, तो जहाँ भी जाते थे तो कोई लोग उनको ये नहीं कहते थे कि संत भगवान आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, भगत जी आ रहे हैं, कोई नहीं कहता था। जब वो आते थे तो लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, जज साहब। कुछ लोगों ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं, तो बताया कि पूर्व के समय में दक्षिण भारत की किसी अदालत में ये जज हुआ करते थे, और एक बार उनकी अदालत में ऐसी घटना घटी कि उन्हीं के न्याय क्षेत्र में किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था भोला। और भोला व्यक्ति तो भोला, स्वभाव से भी भोला सरल व्यक्ति था। तो गांव के लोग कहने लगे भोला भोला भोला, नाम ही पड़ गया भोला। 2 बेटे 1 बेटी। बेटी जब विवाह के योग्य हुई, धन पास में इतना था नहीं, भोला ने अपने बेटों से कहा कि जाकर के गांव के सेठ जी से कुछ धन उधार ले आओ, बेटी का विवाह कर दें, विवाह के बाद हम लोग परिश्रम करके धन अर्जित करके उनका वापस कर देंगे। सेठ जी से उधारी के रूप में कुछ पैसा ब्याज पर ले लिया गया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी की विदाई हो गई। और भोला जब बेटी की विदाई हो ही गई तो उसने सोचा कि अब घर में रहने से क्या फायदा। गांव में एक मंदिर था, राम जी का, रघुनाथ जी का मंदिर था, तो वहीं पर जाकर के वो रहने लगा। इतना भोला कि उससे कोई बात कैसी भी पूछी जाए तो कह दे कि वो तो रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने। इतना भगवान पर विश्वास। कुछ समय के बाद पुत्रों ने मेहनत मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए, ला करके पिताजी को दिए कि पिताजी जाकर के सेठ जी को वापस कर दो, हम उनके ऋण से पूर्ण हो जाएं। भोला गया सेठ जी के पास, निवेदन किया कि सेठ जी आपका जो रुपया था वो हम वापस करने, अदा करने आए। सेठ जी ने गिना कि हाँ ब्याज सहित लेकर के आया। कहा ठीक है, और रुपए लेने के बाद एक पर्ची लिख करके उसकी ओर बढ़ाई। बोले ये लो, हमारा तुम्हारा हिसाब पाई पाई से अदा हो गया। ये पर्ची जैसे बैंक नो ड्यूज देती है ना, बैंक से लोन लेने के बाद दुबे जी आप जानते होंगे मुझसे कई गुना बेहतर, नो ड्यूज दिया जाता है। अब कुछ भी बकाया नहीं है, दे दिया उसको। अब वो गांव का सरल आदमी बोला हम तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, हम तो क्या जाने, हमारा आपका हिसाब हो गया, बात बराबर। सेठ जी के मन में लालच आ गया, बोला ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो सेठ जी ने उससे कहा कि अच्छा तुम मेरे लिए जरा पानी ले आओ। पानी लेने चला गया। सेठ जी ने वो पर्ची अपने पास छिपा करके रख ली। व्यक्ति चला गया, भोला चला गया। अब सेठ जी के मन में लालच आ गया कि हमने उसको लिख करके तो दिया नहीं, उससे दोबारा पैसे वसूले जा सकते हैं। सेठ जी ने अदालत में जाकर के उसके ऊपर मुकदमा कर दिया कि फलां व्यक्ति ने मुझसे पैसा उधार लिया था और उधारी अभी तक चुकता नहीं करी। सहयोग से वो ये वही अदालत थी जिसमें वो महात्मा जो वृंदावन में विचरण करते थे, उसी अदालत में वो जज हुआ करते थे। तो मामला जब पहुंचा तो एक नोटिस आया। भोला अदालत में उपस्थित हुआ तो जज साहब ने पूछा कि तुमने सेठ जी से पैसे लिए थे, वापस नहीं किए। बोला
महोदय मैंने तो पाई पाई से इनका हिसाब कर दिया है। बोले सबूत? अब सबूत तो मेरे पास कुछ है नहीं। अच्छा ये बता, जब तुमने सेठ जी के पैसे वापस किए थे तो तुम्हारे और सेठ जी के अलावा वहां पर तीसरा और कौन था? अब वो व्यक्ति इतना सरल, वो तो केवल भगवान पर विश्वास करता, उसने कह दिया कि न्यायाधीश महोदय, जब मैंने सेठ जी का हिसाब किताब किया था तो उस समय मेरे और सेठ जी के अलावा वहां पर रघुनाथ जी थे। जज साहब ने समझा कि रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति गांव में होगा तो उसकी गवाही करा के स्पष्ट हो जाएगा। बोला ठीक है तुम जाओ। अदालत ने रघुनाथ जी के नाम से एक सम्मन जारी कर दिया। अब गांव में वो जो सम्मन ले जाने वाला व्यक्ति था पूरे गांव में घूमता रहा, रघुनाथ जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो गांव वालों ने बताया कि एक मंदिर जरूर है रघुनाथ जी का। वो वहां गया, पुजारी जी मिले। पुजारी जी ने पढ़ा कि नोटिस तो रघुनाथ जी के नाम है। तो उस पे पुजारी जी ने ही हस्ताक्षर कर दिए और वो नोटिस लेकर के, सम्मन लेकर के रख लिया। जाकर के भगवान के चरणों में रख दिया और कहा कि हे राम जी, अभी तक तो हम देखते थे कि आपके लिए भोग प्रसादी आती है, वस्त्राभूषण आते हैं। ये पहली बार देखने में आ रहा है जो आपके लिए अदालत से कोई नोटिस आया है, और नोटिस में आपको गवाही देने जाना है। ये जो अपना भोला है ना, इसकी गवाही देने आपको जाना है। धीरे धीरे वो तारीख आई जो तारीख गवाही देने के लिए इसमें लिखी थी। आज पुजारी जी ने भगवान को सुंदर वस्त्राभूषण धारण कराए, सुंदर भोग लगाया और भगवान से कहा कि भगवान, आज आपको अदालत में गवाही देने जाना है। भोला से कहा कि ऐसा करो, तुम चलो, तुम पहले अदालत में पहुंचो, रघुनाथ जी अपना काम करेंगे। भोला तो पहले ही पहुंच गया। तो जब नंबर आया तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं? भोला ने कहा कि महोदय वो तो सब जगह हैं, यहीं कहीं होंगे, तो सर्वत्र। जज साहब को लगा कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बात नहीं समझ पा रहा है, तो वो चपरासी ने आवाज लगाई। चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। आवाज जो लगाई तो सामने से देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर के अदालत की ओर बढ़ता चला आ रहा है। चपरासी ने पूछा कि रघुनाथ जी आप ही हो? बोले हुजूर हम ही हैं। ला करके जज साहब के सामने उसको पेश किया गया। जज साहब ने पूछा कि इस व्यक्ति ने जब सेठ जी से पैसे व्यक्ति ने दिए थे तो तुम वहां पर थे? बोले हाँ हुजूर मैं था। तो भगवान ने आज जज साहब से कहा कि देखो मैं वहां पर। बोले क्या सबूत है? बोले भोला ने पाई पाई से सेठ जी का हिसाब कर दिया और सेठ जी ने एक पर्ची भी लिख करके दी थी। आज भी सेठ जी की फलानी अलमारी में फलाने नंबर की बही में वो पर्ची रखी है, यदि आप मंगवा सको तो मंगवा लो, स्पष्ट हो जाएगा कि इसने सेठ जी का पाई पाई से हिसाब कर दिया गया। सेठ जी को वहीं रखा गया, सिपाहियों को भेजा गया तो सेठ जी के घर में उसी अलमारी में उसी बही में वो पर्ची निकल करके आ गई, अदालत में पेश करी गई और भोला बाइज्जत बरी हो गया।
लेकिन जज साहब का कुछ दिमाग ठनका, बोले आज दिन तक फैसले तो बहुत आए, मामले बहुत आए, लेकिन इस तरीके का मामला शायद। बोला से पूछा क्यों? यही थे रघुनाथ जी? बोले हुजूर अब ये गवाही देने आए थे तो वही होंगे। भोला को तो बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन जज साहब समझ गए, पता करवाया तो पता लगा कि गांव में इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं रहता। जज साहब समझ गए कि गवाही देने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया था, आज एक अपने भक्त की गवाही देने भगवान स्वयं आया। घर पे गए, बिलक बिलक करके रोने लगे। घर वालों ने कहा कि रोते क्यों हो? अरे कम से कम इस बहाने भगवान का दर्शन तो हो गया। भगवान आए, दर्शन देकर के चले गए। जज साहब ने कहा कि रोना इस बात पे नहीं आ रहा था कि भगवान आए, दर्शन दे करके चले गए, रोना तो इस बात पर आ रहा है कि जीवन में कितनी बड़ी गलती हो गई। अरे ऐसा भगवान जो नारद सारद शेष गणेशों के ध्यान में आते रहे हैं, और ऐसे भगवान मेरी अदालत में आए और आज इतना बड़ा जीवन में अपराध हो गया कि मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े बतलाते रहे। उसी समय अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद वृंदावन में जाकर के निवास करने लगे, भगवान की भक्ति करते, भजन करते, लेकिन कभी भी भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जाते, चौखट पर जाकर के प्रणाम कर लेते। लोगों ने कहा, संतों ने कहा कि आप भगवान के अंदर क्यों नहीं जाकर के प्रणाम करते? जज साहब ने कहा कि अरे मुझसे जीवन में ऐसा अपराध हुआ है कि मैं भगवान को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं, क्या जाकर के भगवान को मुंह दिखाऊंगा। कहने का मेरे आशय, जीवन में जिसको अपने जीवन में भगवान को छोड़ करके किसी का भरोसा नहीं होता, और जिसको जीवन में भगवान का भरोसा हो जाता है तो भगवान का ये संकल्प है कि जिस प्रकार से एक माँ अपने अबोध बालक की रक्षा करती है, भगवान पग पग पे अपने भक्त की रक्षा करता है। भगवान का संकल्प है, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। कोई बात अच्छी लगे, समझ में आया करे तो आप लोग धीरे से ताली क्यों बजाते हो? जोर से बजा दिया करो। कौन सी इसमें परेशानी आ रही है? इसमें कोई संकोच। ताली बजाने से पता क्या होता है? ताली भी सोच समझ के बजानी चाहिए। बात समझ में आए तो बजाओ, ना समझ में आए कतई ना बजाओ, कोई बंदिश थोड़ी है। लेकिन ताली बजाने से यदि सही बात पर ताली बज जाती है तो समझ लेना वो ताली समाज की आवाज बन जाती है। जिसके कहे गए वाक्यों पर ताली बजती है समाज में, वो समाज का नेता बन जाता है। जिस व्यक्ति के लिए ताली बजती है और जिस बात के लिए ताली बजती है, वो समाज का समर्थन बन जाता है। और मैं कहूं कि जिस अपराध के लिए ताली बजती है वो कानून बन जाता है। ताली बजाने में मन करे तो कोई मनाही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही निवेदन किया कि मुस्कुराइए हम कहाँ हैं? राम कथा में। कहाँ हैं? बोलने में भी कंजूसी नहीं, जोर से बोलिए, हम कहाँ हैं? राम कथा में। इसलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।